आज के सेशन में हम बात करेंगे डेस्कटॉप आइकन्स की। डेस्कटॉप आइकन्स की बात करेंगे। डेस्कटॉप आइकन्स में हमारे कौन कौन से डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है कंप्यूटर हमारा होता है। सेकंड हमारा कंट्रोल पैनल होता है। थर्ड हमारा नेटवर्क होता है। और हमारा फोर्थ वन जो होता है यूज़र्स फाइल्स होते हैं। जो माई कंप्यूटर्स में हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं, यूज़र्स फाइल्स, वो सब हमारे इसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे रनिंग एन एप्लीकेशन विंडो। हम एक एप्लीकेशन विंडो को कैसे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, दी स्टार्ट मेनू अपेयर्स। फिर हम जाएंगे गो टू ऑल ऐप्स। अब फ्रॉम दी ऐप आइटम लिस्ट, हम जो यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, यहाँ पर हमारी सेटिंग्स रहती है, ठीक है। सेटिंग्स में हम जाएंगे तो ऑल ऐप्स में जाएंगे तो ऑल ऐप्स में हमारे आइटम्स की लिस्ट रहेगी। तो हम उससे क्लिक द डिज़ायर्ड एप्लीकेशन, डिज़ायर्ड एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, सच एस वर्ड, एक्सेस एंड पावर पॉइंट। जो भी हमें चाहिए रहता है, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, चाहे अदर भी हमें जो एक्सेल्स वगैरह की सीट रहेंगी वो भी हमें चाहिए होगा, तो हम वहाँ उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। फिर हम आते हैं, अगर हमें एक ऐप को क्लोज़ करना हुआ तो हम उस ऐप को कैसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग एन ऐप के लिए हम सबसे पहले आएंगे क्लिक ऑन दी क्लोज़ बटन। और सबसे पहले क्या है, जो हमारा ऐप खुला हुआ है उस पर हम क्लोज़ बटन पर जाएंगे और ऐप को हम क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। फिर हम दूसरा मेथड हमारा क्या है, सेलेक्ट फाइल मेनू एंड चूज़ एग्जिट ऑन। हम फाइल मेनू पे जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, एग्ज़िट कर देंगे। फाइल मेनू जो यहाँ से ऊपर से खुलता है, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ से हम एग्ज़िट कर देंगे। फिर हमारा थर्ड वन आता है प्रेस ऑल्टर F4 कीज़। डायरेक्ट हम ऑल्टर F4 कीज़ प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेनू हमारा बंद हो जाएगा। फिर हम चौथा हमारा मेथड है राइट क्लिक ऑन द आइकन ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट क्लोज विंडो। एक हमारा होता है टास्क बार में जो भी ऐप खुले हुए हैं उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और हम टास्क बार से उस ऐप को क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम उसको क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं माउस की सेटिंग में। टू चेंज द बेसिक सेटिंग्स ऑफ माउस, अगर हमें माउस की सेटिंग्स चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द स्टार्ट मेनू बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे हम अगेन जाएंगे, जो हमारा इस टाइप का जो दिखता है स्टार्ट बटन, ठीक है, उस पर हम जाएंगे। ऑन द बटन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर डेस्कटॉप, जो लेफ्ट कॉर्नर में हमारे डेस्कटॉप में होता है उस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, इसके बाद क्लिक सेटिंग टू ओपन द ऐप। अब सेटिंग्स पे जाएंगे और ओपन हम क्या करेंगे, ऐप को ओपन कर लेंगे। इन द सेटिंग ऐप में क्या करेंगे, क्लिक ऑन डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम जाएंगे सेटिंग्स पे तो हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन हमारा होगा सिस्टम, जो हमारा माउस है सिस्टम से रिलेटेड हमारा आइकन नहीं है। डिवाइस, ऑफकोर्स डिवाइस से रिलेटेड हमारा आइकन है, फ़ोन से रिलेटेड भी नहीं है, नेटवर्क एंड इंटरनेट से भी नहीं है, पर्सनलाइजेशन से भी नहीं है, ऐप से भी नहीं है, अकाउंट से भी रिलेटेड नहीं है, टाइम एंड लैंग्वेज से भी रिलेटेड नहीं है, गेमिंग से रिलेटेड नहीं है, ईजी ऑफ एक्सेस से रिलेटेड नहीं है, कोर्टाना से रिलेटेड नहीं है, प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है। जो हमारा माउस या प्रिंटर हमारा आएगा वो डिवाइस से रिलेटेड है, तो हम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे ऑन द लेफ़्ट पैनल ऑफ द विंडोज़। लेफ़्ट पैनल में हम आएंगे विंडोज़ के। फिर हम क्या करेंगे, माउस का हम लेफ़्ट या राइट जो होता है हमारा, जो हम लेफ़्ट और राइट से क्लिक करते हैं उसकी सेटिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक होता है हमारा मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम। हम जब लाइन सेलेक्ट करते हैं माउस से तो हम एक लाइन नहीं सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल लाइन्स एक साथ सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम, इसको सेलेक्ट हम करेंगे। अब हमारा होगा क्या, जब मल्टीपल लाइन्स हम सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द फर्स्ट इज डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ये क्या होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, क्योंकि हम एक लाइन तो माउस से सेलेक्ट नहीं करेंगे, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल लाइन्स ही सेलेक्ट करेंगे। इफ़ यू चूज़ टू स्क्रॉल मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम you can use the scroll bar to set how many lines to scroll each time। अब ये बोल रहा है कि हम स्क्रॉल बार को सेट ऐसा करेंगे कि हम मल्टीपल लाइन्स ही सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें एक लाइन्स की कोई ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। अब हमारा आता है पावर पॉइंट टैब ऑन द माउस। अब पावर ऑप्शन जो पॉइंटर ऑप्शन जो उसमें है, अब हमारे माउस में दूसरा ऑप्शन क्या आता है, हमारा पॉइंटर ऑप्शन आता है, ठीक है। अब पॉइंटर ऑप्शंस में हमारे क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो हम देख लेते हैं।
पहला हमारा होता है बटन, दूसरा हमारा होता है पॉइंटर, तीसरा हमारा होता है पॉइंटर ऑप्शन, चौथा व्हील होता है, पांचवा हार्डवेयर होता है। इस समय हम पॉइंटर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो पॉइंटर्स ऑप्शंस में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। पहला हमारा सेटिंग्स क्या है, मोशन मतलब ये हमारा स्लो और फास्ट। हम अपने माउस को क्या स्लो, इसको हम स्क्रॉल करके और इसको स्क्रॉल करके हम इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं माउस को। फिर हमारी आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है, डेस्कटॉप पॉइंटर ट्रेल्स। हमें डेस्कटॉप पॉइंटर ट्रेल्स नहीं चाहिए, मतलब हमारा जो पॉइंटर है एक ही बटन को शो करता है, हमें उसको मल्टीपल बटन्स नहीं चाहिए। अब तीसरा हमारा आता है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। हम देखते हैं कि जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक कर्सर आता है, लेकिन जब हम टाइप करते रहते हैं उस समय ये कर्सर नहीं आता है। अगर इसको हम अनहाइड करते हैं तो उस समय बीच बीच में क्या हो जाएगा, ये जो टाइपिंग वाला जो कर्सर आता है वो बीच बीच में आने लगेगा। इसीलिए हम इसको टिक करके रखते हैं हाइड पॉइंटर्स वाइल टाइपिंग, ताकि हमारे टाइपिंग के समय हमारा पॉइंटर्स में जो वो रहता है, हमारा कर्सर रहता है, उसको क्या कर दें, हाइड कर दें, ताकि हमारे टाइपिंग के समय वो कर्सर हमारा दिखाई ना दे। अब हम आते हैं अगला पॉइंटर्स टैब पे। पॉइंटर्स टैब में क्या होता है, अब हमारा जो माउस है उसका जो हमारा सिंबल है इस टाइप से रहता है कुछ, लेकिन जब हम इसकी सेटिंग कस्टमाइजेशन को चेंज करते हैं तो उसके सिंबल भी बदल जाते हैं। जैसे नॉर्मल स्पीड में हमारा सिंबल ऐसा रहता है, हेल्प सेक्टर में हमारा सिंबल ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, वर्किंग इन बैकग्राउंड। जब बैकग्राउंड में वर्क करता है तो छोटा रहता है गोल, और जब बिजी रहता है तो ये बड़ा गोल रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, दिखाने लगता है। पॉइंटर्स का जो हमारा माउस का जो सिंबल होता है वो हमारे एरो की जगह हमें इस तरह से दिखाने लगता है। ठीक है, ये राउंड टाइप का दिखाने लगता है। अगर हम प्रीसीजन सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा प्लस के फॉर्म में दिखाने लगता है। अब हमारा आता है व्हील टैब ऑन द माउस। अब हमारा जो व्हील टैब मैंने दिखाया था, फोर्थ वन जो हमारा आता है व्हील टैब आता है। अब उसमें क्या क्या होता है व्हील टैब में, हमारा पहला हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग में क्या होता है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन्स एट टाइम। अब वर्टिकल स्क्रॉलिंग में हम अपनी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी लाइन हम एक बार में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग में हम 3 सेलेक्ट करें, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको 4 कर सकते हैं, हम इसको 5 कर सकते हैं। ये अप के लिए है, ये हमारा अप के लिए है, और ये हमारा डाउन के लिए है। इसी तरह हमारा आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग जो हमारा आता है उसमें भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स एट ए टाइम कितना है, तो अभी तो 3 है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको अप कर सकते हैं और इसको डाउन कर सकते हैं। अब हमारा आता है चेंजिंग टाइम सिस्टम, टाइम एंड डेट। अब हम सिस्टम की टाइम एंड डेट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आते हैं स्टार्ट मेनू पर। सबसे पहले हम इस पर आएंगे, स्टार्ट मेनू पर चूज़ सेटिंग को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम टाइम एंड लैंग्वेज को बटन को चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, अब हम टाइम एंड लैंग्वेज पे जाएंगे टैब पर। अब उसमें जो टाइम एंड लैंग्वेज में आएगा, एक हमारा आएगा डेट एंड टाइम। ठीक है, जब हम टाइम एंड लैंग्वेज में जाएंगे तो उसमें हमें डेट एंड टाइम मिलेगा। उसमें हम क्या करेंगे, चेंज बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, जाके जब चेंज बटन को क्लिक करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा, चेंज डेट एंड टाइम। यहाँ डेट दिया रहेगा, यहाँ पर डे दिया रहेगा, यहाँ पर ईयर दिया रहेगा। सारे हम चेंज कर देंगे, टाइम भी चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए चेंज बटन आ रहा है, यहाँ पर हम चेंज बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टाइम एंड डेट चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टू चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट इन कंट्रोल पैनल। सेम डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम ही हमें चेंज करना है, लेकिन हमें कंट्रोल पैनल से चेंज करना है। तो इसके लिए हम सर्च बॉक्स में जाएंगे सबसे पहले, और टाइप कंट्रोल पैनल। जो सर्च बॉक्स को हम कोर्टाना बोलते थे उसमें हम जाएंगे, और उसको कंट्रोल पैनल में, उसमें सर्च बॉक्स में जाके हम कंट्रोल पैनल क्या करेंगे, टाइप करेंगे। अब हम क्लॉक एंड रीजन ऑप्शंस पे जाएंगे। वहाँ पे क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन रहता है, उस पर हम जाएंगे। फिर डेट एंड टाइम लिंक वहाँ पर एक प्रोवाइड रहता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, प्रोवाइडेड रहता है ऑलरेडी। अब यहाँ पर इन टाइम एंड डेट टैब क्लिक चेंज डेट एंड टाइम। अब उसमें यहाँ पे एक चेंज बटन करके होगा, उसको चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा मंथ का हमारा। ठीक है, और हमारा टाइम का, 2 चीज़ का खुल के आएगा पॉपअप। तो उसमें हम मंथ चेंज करेंगे और टाइम चेंज करेंगे। सेलेक्ट डेट एंड टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे,
प्रेस ओके कर देंगे तो ये हमारा कंट्रोल पैनल के थ्रू जाके हमारा भी टाइम एंड डेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेथड थे टाइम एंड डेट चेंज करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।